पेन कॉपी किताब लेकर आप लोग फटाफट क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। पेन कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए। चलिए पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए फटाफट सर आप लोग। चलिए फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबाना न भूलेंगे। फटाफट सर आप लोग लाइक कर दीजिए। एक लाइक तो बनता है ना, फटाफट लाइक कीजिए सर आप लोग। फटाफट क्या करेंगे सर, आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। आज होगा सर यूनिट 2, वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। एमआईसी के लिए भी है और एमजीसी के लिए भी। यूनिट 2 हो मैथमेटिकल फिजिक्स है। एक ये वेक्टर अलजेब्रा, इससे पहले हम लोग पढ़े थे, मतलब पढ़े हैं डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों पढ़े हैं। तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं। और ये दो यूनिट 2 होगा, जो क्या है वेक्टर अलजेब्रा है, 2 यूनिट है। उसके बाद 3 यूनिट होगा। 2 यूनिट है मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ना है, और 3 यूनिट जो पढ़ना है वो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना है। ठीक है। तो हम लोग का जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, आपको ये ध्यान में रखना है। हम लोग को क्या पढ़ना है सर, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, ये 2 यूनिट पढ़ना है। तो 2 यूनिट पढ़ अति सॉरी 2 पढ़ना, मैथमेटिकल में 2 यूनिट पढ़ना है और क्लासिकल में 3 यूनिट पढ़ना है। ठीक है। अगर अभी तक ये ऐप पर क्लास नहीं लिए तो जाके ऐप डाउनलोड कीजिए, रॉयल क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है। वहां से आप लोग अपना तैयारी शुरू कर लेंगे। रॉयल क्लासेस ऐप, रॉयल क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और अपना तैयारी शुरू कर दे। ठीक है। मात्र वहां पर फी है आपका 639 रुपया में दोनों मिल जाएगा। फिजिक्स के साथ क्या होगा सर, मैथ फ्री मिल जाएगा। तो आप फटाफट क्या करेंगे, 639 रुपये में क्लास ले लेंगे। कहीं भी दिक्कत और कंफ्यूजन हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो, या ग्रुप में ऐड होना है या टेलीग्राम चैनल है, तो सभी जगह पर सर रॉयल क्लासेस टेलीग्राम पर रॉयल क्लासेस सर्च करना सर, आ जाएगा। 9155081188 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। ठीक है। चलिए बस आप यूट्यूब का क्लास को क्या करेंगे सर, क्लोज करेंगे ही। बहुत जल्द सर आपका बंद हो जाएगा यहाँ पर। बहुत हो गया डेमो फेमो। अब यूट्यूब पर क्लास हम नहीं देने वाले हैं। अगर यूट्यूब के भरोसा पर है तो नहीं होगा सर क्लास। यहाँ पर सर 1-2 क्लास और देके क्या करेंगे सर, एंड कर देंगे। ओके। कुछ बच्चा की डिमांड है सर 1-2 और डेमो देने के लिए सर, इसीलिए डेमो दे रहे हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस, हम लोग का चैप्टर यही है, वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस, एंड वेक्टर कैलकुलस। स्टार देके लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? वैसा राशि जिसे मापा जा सकता है,
वैसा राशि जिसे मापा जा सके वो क्या कहलाता है सर? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है, मतलब भौत की राशि कहलाता है। क्या कहलाता है सर? भौत की राशि कहलाता है। द क्वांटिटी विच हैव द क्वांटिटी which can be measured, which can be measured, which can be measured is called physical quantity, is called physical quantity. The quantity which can be measured is called physical quantity. Types of physical quantity. Types of physical quantity. Types of physical quantity. So there are two types of physical quantity. There are two types of physical quantity. There are two types of physical quantity. तो फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया है। फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होगा सर स्केलर क्वांटिटी, एक होगा स्केलर क्वांटिटी, दूसरा क्या जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। एक होगा स्केलर क्वांटिटी और दूसरा का जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं। एक होगा स्केलर क्वांटिटी, दूसरा का हो जाएगा सर वेक्टर क्वांटिटी। एक होगा सर स्केलर क्वांटिटी, दूसरा हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। देखिए सर स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा सर? नहीं होगा। इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा, तो स्केलर क्वांटिटी होगा। इसमें क्या होगा सर? मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज क्या होगा? डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ क्या आगे होगा? डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड के साथ भी क्या होगा सर? डायरेक्शन होगा। वो हो जाएगा सर। वो आपको अपना कॉलेज से बात करना होगा, या आप जिस समय रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाइएगा ना उस समय चेंज हो जाएगा। वहां पर भी ऑप्शन आता है, तो आपको अपना कॉलेज से बात करना है। या आप जिस समय कॉलेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म डालते हैं ना सर, उसमें आता है ऑप्शन ऑनलाइन के माध्यम से। अगर कोई कॉलेज का स्पेशल वेबसाइट पर स्टूडेंट के माध्यम से ही होता है तो स्टूडेंट वहां पर भी चेंज करवा सकता है, या अपने क्लास टीचर को भी करके चेंज करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी क्या है आपका? सभी कॉलेज का अपना अपना अलग अलग रूल्स है। हाँ, क्या है आप लोग, कैसे हो? हो जाएगा, वो सब घबराने की जरूरत नहीं है, चेंज हो जाता है। हाँ तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ट्राई कीजिए, हो जाएगा। कॉलेज में जाकर बात कीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? मस्त होंगे। तो देख लीजिए सर, यहाँ पर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हैं, और क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसा राशि जिसे मापा जा सकता है उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं।
फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा का होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है सर, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन होगा, तो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीन शॉट कर लेंगे। गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग, मस्त होंगे, कैसे हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नंबर जाएगा स्केलर क्वांटिटी। स्टार्ट एक नंबर होगा सर स्केलर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude but no direction, but no direction is called scalar quantity, is called scalar quantity. The physical quantity which have only magnitude but no direction, only magnitude but no direction is called scalar quantity, is called scalar quantity. Example: mass, volume, density, mass, volume, density, speed, डॉट etc. दूसरा का हो जाएगा आपका, दूसरा का होगा वेक्टर क्वांटिटी। दो नंबर जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी which have which have magnitude as well as direction, are called vector quantity, are called vector quantity, For example: force, torque, acceleration, dot etc. Force, torque, acceleration, etc. Force, torque, acceleration, etc. Force, torque, acceleration, etc. चलिए फटाफट आप लोग नोट करना चाहते हैं, नोट कर रख सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा सर, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा सर, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। पोलर वेक्टर्स,
polar vectors physical quantity which have the vector associated the vector associated the vector associated with linear direction linear direction with linear direction effect are called effect are called with linear direction effect are called polar vectors polar vectors polar vectors चलिए नेक्स्ट में एक और है सर एक और पॉइंट्स पोलर एक्सियल वेक्टर एक्सियल वेक्टर axial vector the vector associated with the vector associated with rotation about axis are called and axis are called कहा जाता है एक्सियल वेक्टर क्या कहा जाता है सर एक्सियल वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर ये हो जाएगा ओ ए ये क्या हो जाएगा बी यहाँ पर ये वेक्टर होगा तो ये क्या हो जाएगा बी वेक्टर होगा अब यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर में तो ओ बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर और प्लस क्या हो जाएगा सर बी वेक्टर तो हम क्या करेंगे सर ए बी ओ बी वेक्टर बराबर तो क्या हो जाएगा ओ ए में क्या करेंगे ए बी को जोड़ देंगे ओ ए वेक्टर और प्लस क्या होगा ए बी ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा ए वेक्टर और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर बी वेक्टर हो जाएगा तो ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा बी वेक्टर होगा ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा बी वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर हो जाएगा चलिए फटाफट आप लोग नोट करना चाहते हैं इसी शॉर्ट करना चाहते हैं फटाफट कर लीजिए अगर आप लोग नोट्स करना चाहते हो तो फटाफट नोट्स कर लीजिए सर रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर rectangular resolution of a vector rectangular resolution of a vector rectangular resolution of a vector ये क्या होगा सर एक्स एक्सिस होगा ये वाई एक्सिस होगा और ये क्या होगा जेड एक्सिस ये ओरिजिन होगा 0,0 क्या होगा 0 यहाँ पर आई कैप होगा एक्स एक्सिस आई कैप वाई एक्सिस यहाँ पर जे कैप और यहाँ पर क्या हो जाएगा के कैप होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा सर के कैप हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर पोजीशन वेक्टर
यहाँ पर क्या होगा एट पॉइंट पी, तो यहाँ एक्स कॉमा वाई कॉमा क्या होगा जेड, तब पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर आर वेक्टर। ओपी का डिस्टेंस कितना लेंगे सर, आर वेक्टर लेंगे, ठीक है। ओपी का डिस्टेंस क्या लेंगे, आर वेक्टर लेंगे। तो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा के कैप। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस क्या होगा जेड के कैप होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ पर आर का आर मोड ऑफ आर इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा जेड स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सब जेड स्क्वायर होगा, प्लस क्या हो जाएगा सब जेड स्क्वायर होगा। चलिए जिसे नोट करना है नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आ जाएगा यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा आर के कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर बटा मॉड ऑफ क्या होगा आर वेक्टर, ये होगा यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला। तो आर कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर के वेक्टर कितना हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड यहाँ पर क्या हो जाएगा के कैप होगा, बटा में जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा फॉर्मूला। अगर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आ जाएगा, अगर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप प्रश्न कर देगा तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन क्या होगा मोड ऑफ क्या हो जाएगा आर वेक्टर। तो यहाँ पर आर वेक्टर की क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा। तो यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अब बटा क्या हो जाएगा सर मोड ऑफ आर, तो मोड ऑफ आर वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गया सर। वैसे ये क्लास 11 12 में आप पढ़े होंगे, ठीक है। हम उतना डीप भी नहीं जाएंगे, मतलब इतना यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर प्लानर वेक्टर किनारा वेक्टर सब पढ़े हैं आप, ठीक है। जो हमको जरूरत होगा अभी की क्लास में हम उतना हम जरूर आपको लिखवा देंगे, ठीक है। आवश्यकता के हिसाब से हम आपको जरूर करवा देंगे। वैसे आप लोग पढ़े हैं बेसिक में, आप बहुत अच्छा से पढ़ के आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। इफ ए एंड बी if a and b are if a and b are 3 4 5 3 4 5 and 3 4 5 and 6 8 9 6 8 9 find ab find ab। अगर यहाँ पर पोजीशन वेक्टर निकालना होता तो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर सोल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर ए वेक्टर का मान हो जाएगा क्या 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर के कैप। बी वेक्टर के मान निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप और प्लस क्या होगा 9 के कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा ए। तब यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी तो यहाँ पर हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस क्या होगा 9 के कैप हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 के कैप होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 9 के कैप हो जाएगा माइनस 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस कितना हो जाएगा 5 के कैप होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 6 3 यहाँ पर 3 आई कैप हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 जे कैप हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 यहाँ पर क्या होगा के कैप होगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जिसे भी नोट्स करना है सर फटाफट आप लोग नोट्स कर सकते हो।
या स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर ले। जिसे भी नोट्स करना है नोट्स कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, पानी डाउन। चलिए फटाफट आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इधर लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को सर स्केलर भी कहते हैं, स्केलर, स्केलर। और क्रॉस को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सर, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, या क्रॉस को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, आप देखिए सर यहाँ पर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में मतलब ए डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। जब ये डॉट प्रोडक्ट में होगा तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर ए बी कॉस थीटा होगा। अगर यहाँ पर ए डॉट बी वेक्टर में हो जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट में होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में होगा तो साइन थीटा होगा, और डॉट प्रोडक्ट में होगा तो सर कॉस थीटा। ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, ऐसे आप क्या करेंगे सर, ऐसा से याद रख सकते हो। जब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में होगा तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा होगा। अगर यहाँ पर क्रॉस में होगा ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होगा। अब थोड़ा सा नहीं बुद्धि लगाइए, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम थीटा के मान 0 डिग्री रख देते हैं, कितना रखें, थीटा के मान 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ पर क्या होगा कॉस 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी। यहाँ पर कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सर, थीटा के मान 0 रख देते हैं। यहाँ पर थीटा के मान कितना रखेंगे सर, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन 0 हो जाएगा। अब साइन 0 का मान 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा। मतलब जब थीटा के मान रखेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में 0 होगा, लेकिन वही डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 1 नंबर लिखते हैं। अब यहाँ पर 2 नंबर में अगर यहाँ पर थीटा के मान अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री रख दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 90 डिग्री तो यहाँ पर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी, और कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर सॉरी 0 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, ये 1 नंबर था, यहाँ पर 2 नंबर। अब यहाँ पर थीटा का मान कितना रखते हैं, 90 डिग्री रखते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
बराबर क्या हो जाएगा ए बी, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज आप लोग को आता है, पहले से आता है, बस हम थोड़ा सा नहीं हिंट्स दिए हैं। ऐसे नहीं से आप लोग नहीं पढ़े हैं सब। स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट के भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं और क्रॉस प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टीज आप अच्छे से पढ़ के आए हैं। ऐसा नहीं से आप नहीं पढ़े हैं, दोनों को प्रॉपर्टीज आप अच्छे से पढ़ के आए हैं। चलिए फटाफट आप लोग नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए आप लोग। अगर आप नोट्स करना चाहते हो तो फटाफट आप लोग नोट्स कर लो। इधर डॉट था, डॉट प्रोडक्ट, इधर डॉट प्रोडक्ट था, इधर क्या था तो सर क्रॉस प्रोडक्ट था। इधर डॉट प्रोडक्ट तो इधर क्या था क्रॉस प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट में आते हैं, अगर यहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर 1 होगा। आई कैप डॉट आई कैप, इसका वैल्यू क्या होगा 1। जे कैप डॉट जे कैप, इसका वैल्यू 1। के कैप डॉट के कैप, इसका वैल्यू क्या होगा 1। जब ये इक्वल इक्वल यूनिट वेक्टर होगा, इक्वल यूनिट वेक्टर होगा, तो ये क्या होगा सर, इसका वैल्यू 1 होगा। जब टू इक्वल वेक्टर होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर इक्वल, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। और यहाँ पर आई कैप और यहाँ पर जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, इसका वैल्यू क्या होगा 0। जब अनइक्वल होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो जे कैप डॉट के कैप, तो इसका वैल्यू 0 होगा। और के कैप डॉट आई कैप, तो ये भी वैल्यू 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा सर अनइक्वल, अनइक्वल। तो अनइक्वल के लिए क्या होगा सर 0 होगा, जबकि इक्वल के लिए क्या होगा 1 होगा। अब इसमें आते हैं, इसमें आते हैं, जब टू इक्वल यूनिट वेक्टर होगा तो यहाँ मन आई कैप क्रॉस आई कैप, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। जे कैप क्रॉस जे कैप, तो इसका वैल्यू 0 होगा। के कैप क्रॉस के कैप, तो इसका वैल्यू 0 होगा। टू इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, टू इक्वल वेक्टर इज 0, इसमें टू इक्वल वेक्टर होगा तो क्या होगा सर 1 होगा। ठीक है, आप देखिए सर यहाँ पर जब ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पर क्या होगा आई कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो बराबर क्या हो जाएगा के कैप होगा। जे कैप, जे कैप क्रॉस के कैप बराबर क्या हो जाएगा आई कैप होगा। और के कैप क्रॉस आई कैप कैप बराबर क्या हो जाएगा जे कैप। जब ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा सर माइनस होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या हो जाएगा माइनस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप बराबर क्या हो जाएगा माइनस आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस जे कैप होगा। ये आपकी तो पढ़ी होगा और ये याद होना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन बनाने में ये बहुत काम करेगा, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं है, इसके बिना कुछ नहीं है। तो आपको ये याद होना चाहिए, 100% सर ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये याद नहीं था सर कुछ नहीं, तो ये याद होना चाहिए आप लोगों का। अच्छे से आप लोग इसको याद कर लोगे, स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लो, या नोट्स करना है तो आप नोट्स कर सकते हो। स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कीजिए, या नहीं तो नोट्स करना है तो नोट्स कर सकते हो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट एक्सप्रेस्ड वेक्टर प्रोडक्ट एक्सप्रेस्ड एज अ डिटर्मिनेंट एज अ डिटर्मिनेंट एज अ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, ए वेक्टर बराबर ए वन आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप। बी वेक्टर बराबर डी1 आई कैप प्लस डी2 जे कैप प्लस डी3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ठीक है, बी वेक्टर बराबर हो जाएगा बी1 आई कैप प्लस बी2 जे कैप प्लस बी3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के कैप। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर हो जाएगा ए1 ए2 ए3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी1 बी2 और ये क्या हो जाएगा सर, बी3 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर आई कैप अगर ले ले रहे हैं तो आई कैप अगर ले लेते हैं, इसको बंद करेंगे, इसमें इसे गुना करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए2 बी3 माइनस इसमें इसे गुना हो जाएगा ए3 बी2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस होगा तो इसके बाद क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा जे कैप। अब इसको बंद करेंगे, इसमें इसे गुना करेंगे तो ए1 बी3 माइनस बी1 अति ए3 बी1 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ये प्लस था, यहाँ प्लस माइनस, अब यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस लेंगे, अब यहाँ पर लेंगे के कैप, तो इसको बंद करेंगे, अब इससे इसे गुना होगा ए1 बी2 माइनस ए2 बी1 होगा। यही फॉर्मूला है सर, और ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा इसको हल्का में मत लेना सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर जगह पर ये इसका यूज होता है, हर जगह पर क्या होता है सर, इसे इसका यूज होता है। तो कोशिश करेंगे सर ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये फॉर्मूला आप लोग को आना चाहिए निकालने, जब भी मैथमेटिकल फिजिक्स आएगा इस तरह से अगर फैक्टर वाला आएगा तो ये फॉर्मूला यूज में आएगा ही, 100% आएगा। चलिए अभी तक ले आप ऐप पर क्लास नहीं करते हो तो जाके ऐप पर क्लास कर दो सर, 639 मैथ के साथ फिजिक्स फ्री है, फिजिक्स के साथ मैथ फ्री है। आप बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से तो क्लास आप ले सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा, और क्वेश्चन क्या है सब देख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन से क्लियर होगा। इफ फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द पैरेललोग्राम फाइंड द पैरेललोग्राम whose adjacent, find the area of parallelogram, find the area of parallelogram, find the area of parallelogram whose adjacent side, whose adjacent side are I cap minus 2 j cap, I cap minus 2 j cap plus 3 k cap and 2 I cap plus j cap माइनस क्या हो जाएगा 4 के कैप। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर ए वेक्टर का मान आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस क्या हो जाएगा सर 3 के कैप,
बी वेक्टर की वैल्यू होगा 2 i कैप अब प्लस जे कैप माइनस क्या हो जाएगा 4 k कैप। ठीक है, चलिए यहाँ पर निकालना क्या है सर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो पहले आपको डिटर्मिनेंट वाला जो फॉर्मूला लिखा है सर वो तो लगाना पड़ेगा आपको। और देखिए यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस क्या होगा बी वेक्टर, ये निकालना पड़ेगा आपको। और ये कैसे निकलेगा आप देख लीजिए सर यहाँ पर। आई कैप जे कैप और यहाँ पर क्या हो जाएगा के कैप। तो आई कैप है यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, जे कैप है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 होगा, के कैप है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। आई कैप है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, जे कैप है तो यहाँ पर 1 होगा और के कैप है तो -4 हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा दो सर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई कैप हो गया। अब इसको बंद करेंगे, इसमें इसे गुना करें तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, फिर माइनस, अब 3 एकम क्या होगा सर 3 हो गया। यहाँ प्लस है यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस होगा। अब यहाँ पर जे कैप होगा। अब क्या करेंगे इसको बंद करेंगे, इसमें इसे गुना कर देंगे, -4 एकम 4 और 3 दूना कितना हो जाएगा सर 6 होगा। फिर यहाँ पर माइनस था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा के कैप। अब इसको बंद करेंगे, इसमें इसे गुना करेंगे, 1 एकम 1 हो गया, इसमें 2 दूना क्या होगा 4, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया तो 5 आई कैप हो गया, माइनस है -6 4 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 जे कैप हो जाएगा। और यहाँ पर 4 1 कितना होगा सर 5 होगा, तो यहाँ पर 5 क्या होगा के कैप होगा। अब इसको सोल्व कर लो सर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √x² प्लस y² और प्लस क्या होगा z²। तो इसको तोड़ दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 25 100 और प्लस क्या होगा सर 25 होगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √150। आप देखिए सर इसको अगर तोड़ रहे हो तो यहाँ पर 150 को 150 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे 5 से, 5 3 15 0, 5 से 5 6 30, यहाँ पर 3 2, तो 1 5 बाहर हो जाएगा और 5 और 3 दूना 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √5 √5 कितना हो जाएगा 6 होगा। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से बना सकते हो, बस हम एक क्वेश्चन बना के बताए हैं सर। वैसे आप ये क्लास 11 12 में आप बना चुके हो और ये बेसिक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा एडवांस में पढ़ेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़ेंगे तो वो। और एग्जाम में आता है सर, आप ये सब वेक्टर अलजेब्रा को क्लास मिस मत करोगे। अगर मैथमेटिकल फिजिक्स आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे, जो भी हम क्लास पढ़ाए मैथमेटिकल फिजिक्स वाला अगर आप वो कर लिए हैं तो निश्चित रूप से आप यकीन मानिए आप वहां से 10 5 15 और 15 2 17 लगभग 17 से 18 नंबर आपका मैथमेटिकल वहां से आएगा जो फर्स्ट यूनिट से है। और 15 से 20 नंबर यहाँ से है, तो कहने का मतलब है दोनों यूनिट से 30 से 35 नंबर का मार्क्स आना निश्चित है। आपका पासिंग कितना है 32 नंबर है, 35 नंबर आ जाएगा निश्चित है सर, आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लासिकल पढ़ाएंगे तो सोचिए सर वहां पर तो 100% जवाब देने से कोई नहीं रोक सकता। और हम कह दे सर एग्जाम टाइम में जो बोलेंगे सर वही आएगा, टेंशन मत लीजिए सर, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मैं कहूंगा वो निश्चित रूप से वो क्वेश्चन आएगा। जो हम बोलेंगे वो निश्चित रूप से आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं।
क्वेश्चन और करते हैं। इफ ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप एंड जी वेक्टर बराबर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, देन फाइंड ए वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा सर बी वेक्टर। ये हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है सर? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकालना है। तो आप देख लीजिए सर, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। ए वेक्टर का मान यहाँ पर दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस क्या होगा k कैप, और यहाँ पर बी वेक्टर की वैल्यू दे दिया है i कैप 3j कैप और माइनस क्या होगा 2k कैप। अब यहाँ पर क्या होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए का मान कितना होगा 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस क्या होगा k कैप, डॉट यहाँ पर क्या होगा i कैप माइनस 3j कैप और माइनस क्या होगा 2k कैप होगा। अब इसको सोल्व कर दो, 2 में इससे गुना करेंगे तो 2 इंटू आई कैप इन डॉट क्या होगा सर i कैप। फिर यहाँ पर देखिए माइनस अति प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 3 गुना कितना होगा 6 आई कैप डॉट क्या हो जाएगा जे कैप। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 में गुना करेंगे तो माइनस, यहाँ पर 2 गुना 4 आई कैप और डॉट क्या हो जाएगा यहाँ पर के कैप होगा। चलिए अब यहाँ पर इससे गुना कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 में 3 से गुना कर 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा जे कैप डॉट आई कैप होगा। अब इसमें माइनस में माइनस से गुना करें तो यहाँ पर प्लस 3 3 9 जे कैप डॉट क्या हो जाएगा जे कैप होगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए ये इसमें गुना करें तो माइनस माइनस प्लस और 3 गुना कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर जे कैप के कैप हो जाएगा, जे कैप डॉट के कैप हो जाएगा। फिर इसमें इसे गुना कर देंगे माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा के कैप और डॉट क्या हो जाएगा आई कैप हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, यहाँ पर के कैप और डॉट क्या हो जाएगा जे कैप होगा। फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा के कैप डॉट के कैप होगा। अब चलिए सर यहाँ पर आप डायरेक्ट सोल्व करेंगे, तो अब यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आप देख लीजिए, थोड़ा इसमें आगे इससे भी आगे पहले आइए यहाँ पर देख लीजिए। इक्वल वेक्टर के लिए 1 और अनइक्वल के लिए 0। इक्वल के लिए 1, अनइक्वल के लिए क्या हो जाएगा 0 होगा। अनइक्वल के लिए क्या होगा 0, इक्वल के लिए 1, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 6, अनइक्वल है 0, 4 यहाँ पर 0, 3, अब देखिए सर ये क्या है अनइक्वल है 0, फिर यहाँ प्लस 9 इक्वल है इसका वैल्यू 1, 6 0, फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस अनइक्वल है 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर अनइक्वल है 0, 2 इक्वल है इसका वैल्यू 1। तो जहां भी इक्वल यूनिट वेक्टर दिखेगा, जहां भी इक्वल यूनिट वेक्टर दिखेगा वहां पर उसका वैल्यू 1 रखेंगे, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 2 एकम 2, 0 0 0, 9 एकम 9, तो प्लस क्या होगा 9, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर क्या होगा 2 एकम 2, तो प्लस 2 एकम 2, इसको ऐड करेंगे तो 2 9 2 11 2 13, यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा 13। तो आप हम सीधा सी बात करते हैं, अगर इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख दूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो ऐसे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए सर यहाँ सेकेंड मेथड लगाते हैं, यहाँ पर सेकेंड मेथड ट्रिक्स लगाते हैं, क्या लगता है कि नहीं, ट्रिक्स लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर a1, तो a1 का मान कितना है 2 है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो यहाँ पर देख लीजिए a1 b1, तो यहाँ पर क्या होगा 2 गुने 1, फिर यहाँ पर देख लीजिए प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा -3 और गुने कितना हो जाएगा -3, फिर यहाँ पर प्लस होगा -1 और माइनस क्या होगा 2 होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 एकम 2, ये माइनस माइनस प्लस 3 3 9, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 9 2 11 2 13 हो जाएगा। देखिए सर ट्रिक से भी आंसर यही आया, ट्रिक से भी आंसर 13 ही आया। आप ऐसे भी 13 ला सकते हो, ऐसे भी ला सकते हो। तो बस हम ये थोड़ा सा विस्तार से आपको सोल्व करके बताएं, ठीक है। और शॉर्टकट में आप ऐसे कर सकते हो, ये फॉर्मूला आप अपने मन में ध्यान में रख सकते हो। क्या ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस क्या होगा a3 b3 होगा। तो आप सोल्व कर सकते हो, इजी वे में कर सकते हो।
ये कोई मुश्किल थोड़ी ना है। आप आसानी से क्या कर सकते आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हो। चलिए होमवर्क कुछ लिख देते हैं। चलिए होमवर्क देखते हैं। कुछ होमवर्क आपके लिए है। फिजिक्स होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क नोट कर लेंगे। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर। फाइंड द स्केलर एंड फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ए वेक्टर बराबर 3 i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड बी वेक्टर बराबर हो जाएगा -2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है। एक और क्वेश्चन। एक और 4 वाट वैल्यू ऑफ एम। 4 वाट वैल्यू ऑफ 4 वाट वैल्यू ऑफ एम। द वेक्टर द वेक्टर द वेक्टर ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप इज परपेंडिकुलर टू is perpendicular to b factor is 3i cap minus mj cap प्लस 6k कैप प्लस 6 क्या हो जाएगा, k कैप होगा। एक और क्वेश्चन। कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose two adjacent whose two adjacent side are formed by the vector a vector
ए वेक्टर बराबर हो जाएगा 3 i कैप अब प्लस क्या हो जाएगा 5j कैप। बी वेक्टर बराबर हो जाएगा -3i कैप प्लस 7j कैप। तो ये 3 क्वेश्चन है, काफी है आपके लिए, और ये 3 क्वेश्चन आप जरूर सोल्व करेंगे, ठीक है ना। अब ये 3 क्वेश्चन जरूर सोल्व करेंगे, 3 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे तो थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और यहाँ पर सर बेसिक जो कंप्लीट करना था वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर से ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब ट्रिपल वेक्टर की बात करेंगे। ट्रिपल वेक्टर पर क्वेश्चन आता है और 5 मार्क्स में आता है, 1 नंबर 2 नंबर में ना आता है सर, 5 मार्क्स में आता है। चलिए, ओके बाय, गुड नाइट, मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में।